जी, एटमी बहुत अच्छा कर रहा है और उसका एक कारण है। वो कारण जिस वजह से ये बहुत अच्छा कर रहा है वो बहुत आसान है। वो इसलिए क्योंकि हम अपने उसूलों की तरफ वफादार हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं कि अगर आप अपने उसूलों की तरफ वफादार हैं तो आप अच्छा करेंगे। और मैं कहता हूं ये सही है, क्योंकि एटमी के उसूल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आधारित हैं। इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उसूल हमेशा बहुत आसान होते हैं। पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है ना? उसी तरह अच्छे उत्पादों को कम कीमतों में बेचने को डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन काम करेगा। एक रेस्टोरेंट अच्छा चलेगा अगर उसका खाना अच्छा हो, अगर रेस्टोरेंट साफ हो और अगर उसका दाम बहुत ज्यादा ना हो। तो किसी भी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन काम करेगा अगर आप उसूलों की तरफ हमेशा वफादार रहें। आपको बस ये करना है कि कोशिश करें ऐसे तरीके ढूंढने के कि जिससे आपके उत्पादों के दाम कम हो और हमेशा आप सबसे अच्छी क्वालिटी दें। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में इसे कहते हैं सिलेक्शन और फोकस। दरअसल हम ढूंढते हैं और फोकस करते हैं अपने उसूलों पर। अच्छे उत्पादों को ढूंढने के सही तरीके को अच्छे से समझकर जब हम उत्पादों को चुनते हैं, हम ये निश्चित करते हैं कि सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों को चुनें। उसके बाद हम सोचते हैं कि क्या हम इस उत्पाद को बेच सकते हैं ऐसे ही दूसरे उत्पादों की तुलना से कम दाम में। इसलिए जब आप एटमी के उत्पादों के बारे में सीखते हैं, आपको सबसे पहले इसकी गुणवत्ता के ऊपर संतुष्टि होगी। आप ये भी समझेंगे कि इसके दाम कम हैं किसी भी और जगह के मुकाबले, इसीलिए आप इसका लगातार इस्तेमाल करते हैं। यह व्यवसाय इसीलिए काम करता है क्योंकि यह दरअसल बहुत आसान है। परंतु अगर आप अन्य किसी भी एमएलएम कंपनी को देखें, उन्होंने पिछले 50 से 60 सालों में इन उसूलों को नहीं अपनाया है। ज्यादातर एमएलएम के उत्पादों को जाना जाता था अच्छी गुणवत्ता के लिए, पर क्या ये सस्ते थे? ऐसा बिल्कुल नहीं था। आमतौर पर इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती थी। तो अक्लमंद लोग कीमती सामान क्यों खरीदेंगे? इन कीमती चीजों को खरीदने के पीछे एक कारण था, क्योंकि ये लोग महंगी चीजें खरीदते थे। एमएलएम को एक सामाजिक समस्या के रूप में देखा जाता है। क्यों? कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से अक्लमंद लोग कीमती सामान खरीद रहे थे, है ना? दरअसल वो उत्पाद नहीं खरीद रहे थे, वो एक मौका खरीद रहे थे, एक उम्मीद खरीद रहे थे, और वो मौका था पैसा कमाने का। अब अगर ये पैसा कमाने का मौका जो है सच में साकार हो जाए तो ये जबरदस्त होगा, लेकिन ये कुछ टॉप में बैठे हुए लोगों के लिए ही मुमकिन था, और अगर इसमें और भी लोगों को जोड़ लिया जाए तो ये ज्यादातर काम नहीं करता था। आखिरकार ज्यादातर लोग अपनी सोची हुई कमाई नहीं कमा पाते थे। मान लीजिए आपने कीमत चुका दी, आपने एक ऐसी कीमत चुकाई जो उत्पादों के दाम से भी ज्यादा था। अब जो मुनाफा आपने सोचा है वो अगर आपको ना मिले तो आप कहेंगे कि आपको नुकसान हुआ है। अगर बात ऐसी है तो आप जब भी एटमी के उत्पादों को खरीदें, आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, आपको ये फैसला करना है कि क्या आप इस उत्पाद को पसंद करते हैं और इस्तेमाल करेंगे। अगला, आपको ये पता लगाना होगा कि ये उत्पाद किसी और जगह कम दाम में बिक रहा है या नहीं। आप जब इन दो चीजों से संतुष्ट हो जाएं, तब आप खरीदारी करें। सबको ऐसा ही करना चाहिए। अगर सब ऐसा करें तो क्या कोई नुकसान होगा? किसी को नुकसान नहीं होगा। क्यों? हम ज्यादातर रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें बेचते हैं। ये ऐसे उत्पाद नहीं है जिनका इस्तेमाल आपने पहले नहीं किया। आप पहले से इस्तेमाल की हुई चीजों को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप ये चीजें एटमी से नहीं खरीदते हैं तो कहीं और भी मिल जाएंगी आपको ये चीजें। लेकिन अगर आप इन चीजों को नहीं खरीदते हैं तो आपकी जीवन की गुणवत्ता घट जाएगी। उदाहरण के लिए, एक दिन बिना ब्रश किए बिताना कैसा लगेगा आपको? बहुत गंदा, है ना? अगर कुछ दिनों के लिए अपने बालों को नहीं धोते हैं तो सर खुजाने लगेगा। इसीलिए कुछ और खरीदने से पहले आप रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें खरीदते हैं। लेडीज, अगर एक दिन के लिए आपको कॉस्मेटिक्स ना यूज करना पड़े तो आप क्या करेंगी? आप शायद बाहर ना निकले। हाँ, आप शायद घर पे रहें या बाहर निकलकर उन्हें खरीदेंगी। तो ये सारे उत्पाद ऐसे हैं जिन्हें आप पहले इस्तेमाल कर चुके हैं और आप इनका इस्तेमाल करते रहेंगे क्योंकि इनकी जरूरत रोज पड़ती है। आप इन उत्पादों को एटमी की वजह से नहीं खरीद रही, आप इन्हें खरीद रहे हैं इंसान की तरह जीने के लिए। इन्हें ना खरीदने का कोई कारण ही नहीं होगा अगर ये अच्छी गुणवत्ता वाले कम कीमत के हों। इसीलिए
किसी को भी एटमी के उत्पादों को इस्तेमाल करने की वजह से नुकसान नहीं होना चाहिए। दरअसल इस जबरदस्त उत्पाद की वजह से भी आपको नुकसान हो सकता है। इस तरह के उत्पाद से आपको नुकसान ऐसे होगा अगर आप इसको ज्यादा खरीद के इसकी जरूरत और इसकी अहमियत कम कर देते हैं। इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे कि मान लीजिए आपको भूख लगी और आपने कुछ खाया, उस खाने से आपको आराम मिलेगा, लेकिन जब आप दूसरी बार खाएंगे तो आप थोड़ा ही खाएंगे। तीसरी बार खाने के लिए आपके पेट में जगह ही नहीं होगी। यहां से खाना बन जाएगा एक नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। इसी तरह जब रोजमर्रा की चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि ये टूथपेस्ट, इसका बहुत इस्तेमाल है। 2-3 खरीदने में भी कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्हें बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आपके पास ये 10 हो, इसका ये मतलब नहीं है कि इसका 1 के मुकाबले 10 गुना ज्यादा इस्तेमाल है। अगर आपके पास ये 100 या 1000 हो, इन्हें रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर 10,000 हो तो ये सरदर्दी बन जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपको इसके एक्सपायरी डेट के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो एक ही उत्पाद जितना ज्यादा आपके पास होगा, उतना ज्यादा वो चीज डिमिनिशिंग यूटिलिटी बन जाएगा। तो अगर आप जरूरत से ज्यादा खरीदते हैं, तब भी अगर आप उसे कम कीमत पर खरीदें, उस चीज की अहमियत उसके मूल्य से भी कम हो जाएगी। सिर्फ जब आप जरूरत के हिसाब से खरीदें अपने लिए, उस चीज की अहमियत बरकरार रहेगी और उसका पॉजिटिव यूटिलिटी होगा। इसीलिए जब आप इन उत्पादों को खरीदते हैं, आपको इन्हें जरूरत से ज्यादा नहीं खरीदना चाहिए। आपके सिर्फ इन्हें ज्यादा खरीदने से इनकी अहमियत नहीं बढ़ेगी। लेकिन इस उसूल के होने के बावजूद क्या होगा अगर आप बहुत ज्यादा खरीदारी करें प्रमोशन के लिए? देखिए, संख्या में ज्यादा होने की वजह से इस उत्पाद की अहमियत घट जाएगी। हाँ, तो आप कम कीमत वाले इस उत्पाद को क्यों खरीदेंगे? आप भविष्य में प्रमोशन की उम्मीद से इस उत्पाद को खरीदते हैं, पर यह उम्मीद रंग लाएगी या नहीं, इसका कोई सबूत नहीं। जब यह उम्मीद नाकाम होती है तो लोगों को लगता है कि उनको नुकसान हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग में चाहे आप फैसला खुद लेते हैं, लोग सोचते हैं कि उन्हें घाटा हुआ है। ऐसे कई लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। लोगों को समझना होगा कि वो सेल नहीं कर रहे थे, और नेटवर्क मार्केटिंग सेल्स के बारे में ही है। दरअसल ये लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, क्योंकि जब आप कोई सामान खरीदते हैं, आप तुलना करते हैं उसकी अहमियत और उस उत्पाद की कीमत की किसी भी तरह का एक्सचेंज करने से पहले। इसी तरह दोनों को मुनाफा होता है। अब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस थोड़ा असाधारण है, क्योंकि कुछ लोग ऐसी जगह खरीदेंगे जहां से वो पैसा कमा सकेंगे उत्पादों के खरीद से, लेकिन उस जगह में या उम्मीद किए गए मुनाफे में सफलता या असफलता में से कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इसे एक इन्वेस्टमेंट माना जाता है और ना कि सेल्स, क्योंकि आप उत्पाद खरीद रहे हैं जिससे आपको शायद मुनाफा हो या शायद ना हो। तो जब आप नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करते हैं, आपको किसी भी तरह का निवेश नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको सिर्फ वही चीजें खरीदनी चाहिए जिसकी जरूरत हो। अगर ऐसा करेंगे तो आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। अब अगर ये उत्पाद अच्छे हैं और कम कीमत में हैं, क्या वो बिकेंगे या नहीं? आप जब तक दूसरों को इसके बारे में बताएंगे ये जरूर बिकेंगे। तो फिर लोग एटमी टूथपेस्ट या शैम्पू क्यों नहीं खरीदते? इसका कारण दरअसल बहुत आसान है, और वो ये है कि लोगों को इन सस्ते और अच्छे उत्पादों के बारे में पता ही नहीं। ये उत्पाद इस्तेमाल करने के बाद आपको कैसे लगते हैं? कुछ और इस्तेमाल करने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। इन उत्पादों को आप खरीदते रहें और इस्तेमाल करते रहें। मैं चाहता हूं आप याद रखें कि एटमी में कोई मेंटेनेंस फी नहीं होती। आपको किसी भी तरह की कोई निर्धारित संख्या खरीदने की जरूरत नहीं है अपनी मास्टरशिप या कमीशन के लिए। इसका मतलब क्या है? आप इन उत्पादों को बेच रहे हैं उनकी खुद की गुणवत्ता के आधार पर। हम इकलौते नहीं हैं जो टूथपेस्ट बेच रहे हैं। ये सारे सुपरमार्केट्स, डिपार्टमेंटल स्टोर हर जगह बिकते हैं, लेकिन आप वहां से क्यों नहीं खरीदते? क्या अलग है? आप सबके पास एटमी का सामान है ना? तो आप कहीं और टूथपेस्ट क्यों नहीं खरीदते? सिर्फ एटमी का टूथपेस्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्या ऐसा इसलिए क्योंकि आपको एक निर्धारित संख्या खरीदनी है? नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी गुणवत्ता अच्छी है। कभी कभार जब मैं यात्रा करता हूं तो अपना एटमी का टूथपेस्ट ले जाना भूल जाता हूं। तब मैं होटल वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करता हूं, पर किसी वजह से मुझे होटल का टूथपेस्ट अच्छा नहीं लगता है। मैं खुद से कहता हूं, क्यों तुम टूथपेस्ट पैक करना भूल गए? और पूरे ट्रिप के दौरान मुझे अच्छा नहीं लगता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि ये टूथपेस्ट इतना ही अच्छा है। दरअसल हमारे सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। इन होटल्स में बहुत ही अच्छे शैम्पू दिए जाते हैं। ज्यादातर वो बहुत अच्छे ब्रांड की चीजें देते हैं, जैसे कि क्रीम, साबुन, शैम्पू। लेकिन मुझे सस्ते एटमी के प्रोडक्ट्स ज्यादा पसंद आते हैं। मैं अपनी यात्रा के दौरान कई सारे एटमी के प्रोडक्ट्स लेकर जाता हूं और मैं वहां पहुंचते ही उन्हें बाथरूम में लगा देता हूं और इस्तेमाल करता हूं। क्यों? क्योंकि वो इतने ही अच्छे हैं। दूसरे उत्पादों में बहुत तेज महक होती है और मुझे वो पसंद नहीं आता है। इसीलिए अपनी यात्रा के दौरान मैं एटमी के प्रोडक्ट्स लेकर जाता हूं। मैं ऐसा करता हूं क्योंकि सबसे पहली बात, मैं इनकी गुणवत्ता से बहुत संतुष्ट हूं और ये सारे उत्पाद बहुत सस्ते हैं। दूसरे लीडर्स आपके जैसे इन उत्पादों को खरीदते हैं क्योंकि सब इनसे पूरी तरह संतुष्ट हैं, सब के सब। खैर, वो सारे उत्पाद जो हम बेच रहे हैं सबकी खुद की खासियत और अहमियत है और इसीलिए हम इन्हें बार बार खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं। जब अपने उसूलों की तरफ वफादार होने के बारे में हम बात करते हैं, इसका मतलब है कि जो उत्पाद हम बेच रहे हैं वो निश्चित है, मूल्य तय हो चुका है और वक्त का फैसला हो चुका है। तो आप एक प्रॉफिट की उम्मीद से किसी चीज में निवेश नहीं कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा जिसे आप जानते हैं मास्टरशिप की प्रमोशन पाने के लिए आपको कोई उत्पाद खरीदने के लिए कहे, आपको उनकी बात नहीं माननी चाहिए। उन्हें मना कर दीजिए और उनकी बात मत मानिए, मत सुनिए। हाँ, इसे कहते हैं बहादुर बनना। जो पहली चीज आपको उन्हें कहनी चाहिए वो ये कि मैं ऐसी चीजें नहीं करता, मुझे जो चाहिए मैं वही खरीदूंगा और अपनी सेल्स बढ़ाऊंगा, कड़ी मेहनत करूंगा और बहुत सारे उपभोक्ताओं को ढूंढ कर लाऊंगा। ऐसा करने से जो उपभोक्ता मुझे मिलेंगे वो लगातार चीजें खरीदते रहेंगे और मेरी कमाई जरूर बढ़ेगी। चलिए मान लीजिए आप बहुत सारी खरीदारी करते हैं प्रमोशन पाने के लिए, और अगर आपको प्रमोशन बोनस मिल भी जाता है तो आप अगले महीने क्या करेंगे? आप इतना खर्चा नहीं कर पाएंगे और आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। आप सोचेंगे मैंने इतना सब कुछ किया सिर्फ नुकसान खाने के लिए। आप ऐसी ही हालात में पड़ जाएंगे। सिर्फ एक तरीका जिससे आप सेल्स बढ़ा सकते हैं वो है ऐसे उपभोक्ताओं को ढूंढिए जो बार बार सामान खरीदते रहेंगे। एटमी बिजनेस का यही मूल मंत्र है। अगर आप इस उसूल को आजमा ले तो किसी को भी नुकसान नहीं होगा और आपका बिजनेस उतना ही अच्छा हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही है उपभोक्ताओं को ढूंढना। इसका एक कारण है कि क्यों उपभोक्ताओं को ढूंढने के बाद आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। जब आप 2 लोगों को ढूंढ लेते हैं तो वो और 2 जनों को ढूंढ लेते हैं जो मिलकर 4 बन जाते हैं और फिर वो 8 बन जाएंगे और फिर 16, 32, 64, 128 और इसी तरह ये आगे बढ़ता रहेगा। आप जल्दी पैसा कमाते हैं क्योंकि ऐसे बढ़ता रहता है। अकेले 100 या 200 लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ लोगों को ढूंढना है जो और लोगों को ढूंढेंगे और इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा सब। इस तरह से काम करने की वजह से बिजनेस बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप जल्दी पैसा कमा सकेंगे। इसीलिए आपको उसूलों को समझने की जरूरत है। अब अक्लमंद लोग ये कहेंगे कि अच्छा ये काम तभी करेगा अगर मैं कुछ उपभोक्ताओं को ढूंढ लूं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप समझदार हैं। अगर आप सोचे कि मुझे स्टार मास्टर बनने के लिए हजारों लोगों को ढूंढना पड़ेगा पर मैं सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही जानता हूं, मैं सिर्फ 1-2 लोगों को ही जानता हूं, तो फिर मैं इतने सारे लोगों को कहां से ढूंढूंगा? अगर आप सोचते हैं कि काम ऐसे होगा तो आप समझदार नहीं हैं। चाहे आपका टेस्ट स्कोर अच्छा हो पर आप समझदार नहीं है। आपको स्कूल में अच्छे अंकों की या अच्छे कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोचे कि मुझे सिर्फ कुछ लोगों को ढूंढना है जो दूसरों को खुद ब खुद ढूंढ लेंगे, या शायद मैं ज्यादा समझदार नहीं हूं पर कोई समझदार इंसान मुझे मिल जाएगा, या मैं थोड़ा समझदार हूं पर मैं ज्यादा समझदार लोगों को ला सकता हूं, तो शायद आप बहुत समझदार इंसान हैं। आप समझदार क्यों हैं? क्योंकि जो लोग ऐसा सोचते हैं वही सफलता अर्जित करते हैं। सच में ये बिजनेस बहुत आसान है। आज एटमी के सदस्य 5 मिलियन से भी ज्यादा हैं। अब इनमें से कितने लोग आपको लगता है कि मैंने खुद रिक्रूट किए हैं? 17 लोग? नहीं, मुझे शुरुआत में 17 लोग नहीं मिले थे। सच कहूं तो मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ 5 लोग मिले थे, पर किसी तरह ये ऐसा बन गया जो आज ये है। ऐसा नहीं है कि मुझे शुरुआत से ही इन 17 लोगों के बारे में मालूम था। मैं सिर्फ 1 या 2 लोगों के पास गया था और इन लोगों ने बाकी 17 लोगों को आमंत्रित किया। इन सदस्यों ने बिजनेस करना शुरू किया और ये 2 से बढ़ के 300 लोगों में फैल गया। शायद आप में से कुछ लोगों के पास 10 या 20 पार्टनर ना हो और शायद आपको बहुत निराशा महसूस होती हो। देखिए,
जब मेरे पास 17 सदस्य थे तब भी मैंने उनसे कहा था कि एटमी एक विश्व स्तरीय कंपनी बन जाएगी। मैंने उनसे यही कहा था। और आज एटमी कई देशों में फैल चुका है, जैसे यूएसए, कनाडा और जापान। पर हम लोग वहां धीरे धीरे पहुंचे हैं। रॉयल क्लब मेंबर वहां जाते हैं हर महीने, लायंस के बारे में फिक्र ना करते हुए और सुपर सिनर्जी ऑफ यूनाइटेड हार्ट्स के विचार के साथ वो सेमिनार लेते हैं और नतीजा आपके सामने है। यूएसए में बहुत लोग हैं जो हमारे सेमिनार्स में आ रहे हैं। जापान में तकरीबन 1000 लोग आए थे हमारे सेमिनार में, और जापान में ये कोई सामान्य बात नहीं है। कई लोग इन सेमिनार्स में हिस्सा ले रहे हैं। तो यूएस, कनाडा और जापान में एटमी का बिजनेस जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा है। जब मैं जापान गया था तो मुझे पता चला कि एक नेटवर्क मार्केटिंग मैगजीन में एटमी के बारे में एक आर्टिकल छपा था। किसी तरह जर्नलिस्ट को पता चल गया और उसने हमारे बारे में एक आर्टिकल छापा। यह बात अलग है कि वो एक कोरियन मैगजीन का आर्टिकल इस्तेमाल कर सकते थे, पर उन्होंने लिखा कि एटमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस तरह का आर्टिकल एटमी के बारे में जापानीज मैगजीन में मिला था। ताइवान में पूरे महीने की सेल्स मेरे हिसाब से तकरीबन 45 करोड़ रुपए हैं। इन मार्केट्स को ख्याल में रखते हुए एटमी काफी तेजी से आगे बढ़ने वाली है अगले कुछ सालों में। जब तक आप कोशिश करते रहते हैं नए उपभोक्ताओं को ढूंढने की, आप एटमी के साथ साथ सफलता हासिल कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि मेक्सिको में वो कैसी भाषा बोलते हैं। ब्राजील के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। तो इन सब मार्केट्स का क्या लेना देना है मेरे साथ? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप उन बेवकूफ लोगों में से हैं जो स्कूल में स्मार्ट थे। तो समझदार कौन होगा? मेरी मां कभी स्कूल नहीं गई, पर वो बहुत समझदार हैं। अगर वो कहती हैं कि ये काम करेगा तो वो काम करता है। अगर वो पूछती हैं कि ये कैसे काम करेगा तो ये काम नहीं करता है। आपने चाहे पढ़ाई ना की हो, अगर आप हालातों को समझ सकते हैं तो आप समझदार हैं। तो अगर आप सोचे अगर मैं प्रयास करके नए उपभोक्ताओं को ढूंढता रहूं, मैं किसी ऐसे को ढूंढूंगा जो अच्छी इंग्लिश बोल सकता हो। आगे चलकर इस इंग्लिश बोलने वाले के साथ मुझे कोई स्पेनिश बोलने वाला भी मिल जाएगा। वो इंसान व्यवसाय आगे बढ़ा पाएगा अर्जेंटीना, कोलंबिया या मेक्सिको में। वहां पे कोई जिसको पोर्चुगीज बोलना आता हो वो ब्राजील जाएगा और फिर एटमी के व्यवसाय को वहां फैलाएगा। अगर आपके दिमाग में ये सब चलता है तो फिर आप बहुत समझदार इंसान हैं। आप अभी शायद एक मुश्किल स्थिति में जी रहे होंगे क्योंकि शायद आपने अच्छे से स्कूल में पढ़ाई नहीं की होगी। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पढ़े लिखे लोग अच्छी जिंदगी जीते हैं। मुझे दुनिया से नफरत थी क्योंकि मैं बहुत समझदार नहीं था। जो लोग मेरी तरह हैं, अपने अतीत को भूल जाइए, क्योंकि एटमी बिजनेस जो है वो आप कितने अच्छे स्टूडेंट थे इसके बारे में नहीं है, बल्कि मैं भी बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था। सिर्फ एक वो जगह जहां पर आपको संतुष्टि मिल सकती है वो है एटमी। क्यों? क्योंकि अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो भी क्या आप कह सकते हैं मैं ये टूथपेस्ट इस्तेमाल करता हूं और ये बहुत अच्छा है। जब वो इसका दाम पूछे आप उन्हें बताइए कि इसे पाने के लिए आपको सदस्य बनना पड़ेगा। बस यही आपको उन्हें कहना है। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अब आप एटमी बिजनेस को और अच्छी तरह कैसे कर सकते हैं? आप एक इंसान को एक ही बात कहिए, पर फिर आगे बढ़कर दूसरे इंसान के पास जाइए। उस इंसान को बताने के बाद आप एक और इंसान ढूंढिए। अगर वो ना खरीदे तो आप बस आगे बढ़ते रहें। वो इंसान जो लगातार दूसरों को बता सके, उसी को एटमी के साथ सफलता हासिल होगी। आपके समझदार होने से इसका कोई लेना देना नहीं है। किसी वजह से ज्यादा समझदार लोग लेबल्स की ओर देखते हैं और छानबीन करने लगते हैं। व्यवसाय करने में वो बहुत अच्छे नहीं होते। अगर आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं और उसके बारे में लोगों को बता सके कि ये कितने अच्छे हैं, तो आप इस व्यवसाय में अच्छा कर सकते हैं। जब आप एटमी का व्यवसाय करते हैं तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लोग उत्पादों के बारे में तब पढ़ते हैं जब वो दूसरों से बात करने में डरते हैं, तो वो सिर्फ उत्पादों के बारे में पढ़ते रहते हैं। अगर आपको ना पता हो कि आपको क्या बात करनी है तो सिर्फ बात करें, क्योंकि इससे आप बेहतर बनेंगे। आप अभ्यास करके अच्छे हो जाएंगे। आपको दूसरों को बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं देखना चाहिए। ये मत सोचिए कि वो ना कर देंगे तो मैं क्या करूंगा, इस बारे में मत सोचिए। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, दुनिया भर में लोग हैं, है ना।
बस लोगों से बात करने का अभ्यास करते रहें। अगर आपके कुछ कहने से वो ना बोल देते हैं तो उन्हें वहां छोड़िए और आगे बढ़िए। अब अगले इंसान के साथ आप वही चीज कीजिए। अगर उन्हें पसंद ना आए तो आप आगे बढ़ जाइए। आप हमेशा अगले इंसान के साथ बेहतर कर सकते हैं, चाहे आप कितने भी बेवकूफ हो। तकरीबन 10 या 20 लोगों के बाद क्या आप बेहतर हो जाएंगे? हाँ, बिल्कुल। अगर नहीं तो 100 लोगों से बात कीजिए। आपकी 100 गलतियों के बाद भी हजारों हजारों लोग हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं। तो इस बारे में फिक्र मत कीजिए। इसके साथ ही इस बारे में फिक्र मत कीजिए कि आप क्या कहेंगे। फिक्र करने के बजाय आपको सिर्फ बात करनी है। इसे अभ्यास की तरह कीजिए और फिर जाने दीजिए। आप जब सफलता हासिल कर लेंगे तब आप उनको वापस पा सकेंगे। जब वो पूछेंगे कि आपने क्या किया इतना सारा पैसा कमाने के लिए, तब आप उन्हें अपने टूथपेस्ट बेचने के वक्त के बारे में बता सकते हैं और ये कि उसी के साथ आपको सफलता मिली। तब उन लोगों को साहस मिलेगा, क्योंकि उन्हें समझ में आएगा कि कम समझदार लोग भी इसमें सफल होते हैं। रिक्रूटिंग का यह सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप शुरुआत से ही अच्छा बोल सकते हैं तो लोग कहेंगे, वाह, अगर मुझे इतना अच्छा बनना पड़ेगा तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, और फिर वो नहीं करेंगे। पर अगर आप शुरुआत में सिर्फ बात करें और फिर बाद में पैसा कमा सके तो वो सोचेंगे, अगर आप सफलता हासिल कर सकते हैं तो ये उनके लिए तो बहुत आसान होगा। बिजनेस करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो तरीका आपको सही लगे वही इस्तेमाल करें। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आपको लोगों को जाने देने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अभी भी वहां लाखों करोड़ों लोग हैं। आप जानना चाहते हैं कि आप लोगों को क्यों नहीं जाने दे पाते? आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप सिर्फ अपने जान पहचान के लोगों से ही बात करते हैं। क्यों? आप सिर्फ कुछ लोगों को जानते हैं और आपको लगता है वो चले जाएंगे तो सब खत्म। यही बात है। ऐसा सोचने के बजाय आपको जरूरत है अनजान लोगों से बात करने की, क्योंकि एक बार जब आप ये करते हैं तब आपको सफलता मिलती है। क्या आप अनजानों को आसानी से जाने दे सकते हैं? ये काफी आसान है ना? आपको जितना अभ्यास करना है आप करिए, उन्हें फिर जाने दीजिए। जब आप उनसे बाद में बात करें, उन्हें आपकी सफलता दिखाई देगी और आप उन्हें वापस पा सकते हैं बाद में। एटमी के बिजनेस के बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। जो लोग बहुत ज्यादा नहीं सोचते हैं वो खासकर अच्छा करते हैं। जब मैं लोगों को टूटते हुए देखता हूं जिन्होंने ये बोलकर शुरुआत की होती है, मैं सफल बनूंगा और 37 लाख रुपए हर महीने कमाऊंगा, देखना, मुझे फिक्र होती है कि कहीं वो कर पाएंगे या नहीं। मुझे लगता है, मुझे पता है कि एटमी कोई भी कर सकता है, पर कुछ वक्त बाद ये लोग जरूर सफल होते हैं। तो बिजनेस करने को लेकर बहुत गंभीर मत होइए और कुछ मत पढ़िए। उत्पादों के बारे में मत पढ़िए या लेबल्स के बारे में खोजबीन मत कीजिए। आप किसी सुपरमार्केट में जाते हैं, वहां का लेबल उठा के पहले जांच पड़ताल करते हैं। आप ऐसे नहीं खरीदते। आप वो खरीदते हैं जो आपने ऐड में देखा है। इसके बजाय जिन लोगों से आप मिले उनसे आराम से बात कीजिए। बस रिक्रूटिंग में भी यही करिए। यह बिजनेस सिर्फ लोगों को बताने के बारे में नहीं है। जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करते हैं, उनमें से कुछ होंगे जो सिर्फ एटमी बिजनेस कर सकते हैं। वो एटमी के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते। कौन है ये लोग? वो लोग जो बहुत बूढ़े हो चुके हैं नौकरी के लिए। वो लोग जो व्यवसाय तो करना चाहते हैं पर उनके पास पूंजी नहीं है। ऐसे लोग जिनके पास कोई गुण या हुनर नहीं है पर उन्हें पैसे कमाने की जरूरत है। एटमी ठीक इसी चीज के लिए है, क्योंकि इन किसी भी चीज से एटमी को फर्क नहीं पड़ता। और इस तरह के कई लोग हैं जो आपको मिलेंगे। इन लोगों के पास कोई और तरीका नहीं है। आपके पास शायद सब कुछ ना हो, पर कई लोग हैं जो आपसे भी ज्यादा बुरे हालात में हैं और इस बिजनेस का उद्देश्य यही है। तो अगर आप बहुत बढ़िया से दूसरे लोगों से बात कर लेते हैं, ये इस बारे में नहीं है कि आप कितनी अच्छी तरह से बात कर सकते हैं या लोग आपकी बात सुनकर कितने भावुक हो उठते हैं। वो लोग सिर्फ और सिर्फ ये एटमी का बिजनेस कर सकते हैं क्योंकि उनके पास करने के लिए और कुछ नहीं है। शुरुआती दौर के लीडर्स भी कुछ ऐसे ही थे जो इसके अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते थे। अगर वो कुछ और कर पाते तो वो एटमी नहीं करते। उनके पास कोई खास तजुर्बा नहीं था, ना ही कोई पैसे थे। अगर उनके पास यात्रा करने के पैसे होते तो शायद वो कुछ और करते, पर उनके पास वो भी नहीं था, तो वो कुछ और नहीं कर सकते थे सिवाय एटमी के। आपको दूसरे एमएलएम कंपनी में एंट्री के लिए और पढ़ाई के लिए पैसे देने पड़ते हैं, पर क्योंकि एटमी में ये भी नहीं है
ये एक लौता ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस था जिसमें वो आ सकते थे। उनके पास सफलता के लिए जुनून नहीं था या कोई कंपनी जो उन्हें सफल बना सके। सिर्फ ऐसे ही बैठे रहने के बजाय और कुछ ना करने के बजाय उन्होंने सोचा क्यों ना ये करके देखें। उनमें से कुछ जो कोशिश करते रहे वो आगे चल के सफल बन गए। जब आप ये बिजनेस करें तो इसे आराम से करें, क्योंकि इसको लेकर ज्यादा उत्तेजित होने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप किसी को बस स्टॉप पर मिलते हैं, बस आराम से उनको बताइए आज की तारीख में जीवन कठिन हो गया है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोगों के लिए तकरीबन 70% लोग बड़े मुश्किल से जीवन व्यतीत करते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं कि आपका जीवन भी मुश्किल है, पर मुझे लगता है कि कुछ उम्मीद दिखी है। ये मुझे हर महीने 37 लाख रुपए कमाने में मदद करेगा। मुझे नहीं पता कि मैं सपना देख रहा हूं या नहीं, पर अगर तुम्हारे लिए भी ऐसा है तो मेरे साथ काम करोगे? अगर तुम्हारे पास इससे कुछ ज्यादा अच्छा है तो वो बहुत अच्छी बात है। ऐसे आराम से बात करिए, इसको लेकर बहुत ज्यादा गंभीर मत हो जाइए। जब आप अपने रिश्तेदारों से बात करें, बस ऐसे ही बोल दीजिए, मेरे से मिलना बाद में मुश्किल हो जाएगा। मैंने एक बड़ा बिजनेस करना शुरू किया है जो मुझे 37 लाख रुपए कमा कर देगा। अभी जब वक्त है तो उसके बारे में क्यों ना बात करें हम, वरना बाद में मुझसे मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तक कि अपने दोस्तों से भी आप कह सकते हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम बाद में मुझसे नाराज हो जाओ, इसीलिए मैं अभी बता रहा हूँ। ये पूरी तरह तुम्हारी मर्जी है, तुम ये करना चाहते हो या नहीं। मुझे लगता है कि मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम बाद में मुझसे नाराज हो कि मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले नहीं बताया। तो मेरी बात बस सुन लो, ठीक है? बाद में नाराज मत होना, मैं अभी बता रहा हूं तुम्हें, फिर कहो दरअसल मैं इसे बहुत अच्छी तरह से समझा नहीं सकता। अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं क्या कर रहा हूं तो मेरे साथ चलो और उनसे सुनो जो ये काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास और भी कुछ करने के लिए है। एक कॉफी शॉप में ऐसे ही बैठ के वक्त जाया करने से अच्छा है मेरे साथ सेमिनार में चलो और सुनो, उनसे आराम से बात कीजिए। आप ज्यादा गंभीर होने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसे बात करेंगे तो कुछ निराशा से भरे लोग जरूर आपके साथ आएंगे। इसीलिए दूसरों से बात करना बहुत बहुत जरूरी है। आपको सिर्फ ये करना है कि अपना एटमी का बिजनेस शुरू कीजिए। कब करना है मत सोचिए, आपको बस शुरुआत करनी है अभी। कैसे करना है मत सोचिए, आपको बस ये करना है। आपको सिर्फ ये करना है कि एक साफ छवि रखें अपने दिमाग में कि आपको सफल कैसे बनना है और आपका सफलता भरा जीवन कैसा होगा। ये छवि आपके लिए एक प्रेरणा बन जाएगी और आपको आगे ले जाएगी। ये आपको वो ऊर्जा देगी, वो सब कुछ हासिल करने के लिए जो आप चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, और वो जिंदगी जो आप जीना चाहते हैं, उसकी आपके दिमाग में एक मूवी बन जानी चाहिए। जैसे जैसे ये मूवी आपके दिमाग में चलती रहेगी, आपका शरीर उसी हिसाब से बदलने लगेगा। हमारा शरीर ज्यादातर फर्क नहीं कर सकता है सच्चाई और कल्पना के बीच में। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं कि आप अनार खा रहे हैं, आपके मुंह में पानी आने लगेगा, है ना? एक अच्छा सा बढ़िया सा संतरा खाने की सोच से आपके मुंह में पानी आ जाएगा। चाहे आप इसकी कल्पना करें या सच में इसे खाएं, आपका शरीर इसका फर्क नहीं बता सकता। अगर आप अपने दिमाग में ये सोचें कि आप 37 लाख रुपए हर महीने कमाएंगे, आपका हाव भाव, आपका तरीका, यहां तक कि आप जिस तरह बात करते हैं, ऐसे इंसान में बदल जाएगा जो सच में 37 लाख रुपए कमाता है। आपके दोस्त सोचेंगे ये अच्छी बात नहीं है, मैं बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगा अगर ये 37 लाख रुपए कमाने लगे और सब इसके साथ चले जाएं। तो अगर आप सच में विश्वास करें कि आप 37 लाख रुपए हर महीने कमाएंगे तो आपको अपनी कल्पना करनी पड़ेगी एक रॉयल मास्टर के रूप में। पर हाँ, ये छवि आपके दिमाग में हर वक्त नहीं रहेगी, क्योंकि ये कुछ वक्त के बाद मिट जाएगी। इसीलिए आपको यहाँ आने की जरूरत है और अपना लाइफ सिनेरियो लिखने की जरूरत है, ताकि आप अपने आप को याद दिला सके हर बार जब वो मिट जाए। जब आप लगातार इस तरह से कल्पना करते रहते हैं, आपको अचानक एक दिन एहसास होगा कि आप अपने फिल्म के हीरो बन गए हैं। इसे कहा जाता है लॉ ऑफ सक्सेस। सुनने के लिए शुक्रिया।